बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन होता है जिसमें आप आरोपियों को डाल दो और वो धोकर क्लीन बना देते हैं लोगों को। मोदी जी अडानी को ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं, सारे टैक्स का पैसा खिला देते हैं, मेहुल चौकसी को भगा देते हैं। माँ बाप को कौन पालेगा? मोदी जी पालेंगे। मोदी जी तो गरीब को मारने का काम कर रहे हैं मैम, और वो क्या पालेंगे इनको? उनके पार्टी में आ जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता है, और दूसरे के पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी, और दुनिया के सारे फोर्स मीडिया उस पर वो लगा देते हैं, सीबीआई भी। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में, जहां पे तमाम कांग्रेसी नेता जो है एक दिवसीय मौन सत्याग्रह पे हैं। इसी कड़ी में यहां पे कुछ जो है युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नजर आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप लोग यहाँ पे एक दिवसीय मौन आंदोलन कर रहे हैं? क्या लगता है मौन आंदोलन करके जो है केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, ये मौन व्रत हम लोग इसलिए रखना चाहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी जो बड़े भाई हमारे लीडर हैं, वो भ्रष्टाचार की राजनीति और हमारे संविधान की राजनीति और गरीब और दलितों के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, तो उनका साजिश के तहत उनका आप सदस्यता खारिज कर दिया गया। और बृजभूषण सिंह जैसे लोग जो यौन शोषण के आरोप लगा है, इतना भ्रष्टाचार करते, उनका सदस्यता खारिज नहीं होता। बृजभूषण पे तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है। राहुल गांधी जी को तुरंत सदस्यता उड़ा दिया गया, और बृजभूषण जी घूम रहे हैं अभी भी एकदम झंडा लेके बीजेपी का घूम रहे हैं। क्योंकि बीजेपी, देखिए मैम, बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन होता है जिसमें आप आरोपियों को डाल दो और वो धोकर क्लीन बना देते हैं लोगों को। तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपको क्या अच्छा लगा कांग्रेस में कि आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? मैडम, मेरे दादाजी स्वर्गीय जयदेव प्रसाद जी वो 20 साल एमएलसी रहे, मेरे पिताजी संजीव प्रसाद टोनी जी वो 20 साल मिनिस्टर रहे, और मैं मेरे खानदानी ही कांग्रेस चल रहा है। हम लोग कांग्रेस की विचारधारा की राजनीति करते हैं। तो ये पुश्तैनी है, इसीलिए आपने जी, और हम लोग कभी कांग्रेस को छोड़े ही नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा पर चले। इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका मैम, हम लोग उन्हीं की विचारधारा पर काम। गांधी परिवार पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चल रहा है, तो ऐसे में आप कैसे बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक ही पार्टी में है? मैम, वो सारा चीज़ साजिश के तहत होता है, भ्रष्टाचार सिर्फ होता है बीजेपी में ही है। कांग्रेस तो मैडम इस देश को आगे बढ़ाने ये आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? मैम, हम जानते हैं, मेरे साथ सारे युवा खड़े हैं, इतनी भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है, इतना महंगाई बढ़ जा रहा है। मोदी जी अडानी को ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं, सारे टैक्स का पैसा खिला देते हैं, मेहुल चौकसी को भगा देते हैं। अच्छा, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई पूंजीपति मोदी जी के मित्र है? ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मित्र, आप 100 पूंजीपति को मोदी जी का मित्र बना दीजिए मैम, वो मैटर मेरे लिए नहीं करता है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि वो गरीबों का टैक्स का पैसा है मैडम, ये मेरे को मैटर करता है। वो लोग कैसे मजदूरी दिन भर पसीना बहा कर करते हैं, हमारे दलित भाई, हमारे गरीब भाई करते हैं, और मोदी जी ने टैक्स का बढ़ाकर उनको दे दिया पैसा। अडानी है, फिर आपको मेहुल चौकसी है, ऐसे बहुत सारे नाम है मैडम। अडानी अंबानी का मामला तो तब उठा जब विदेशी पत्रिका में एक आर्टिकल छपा। तो एक आर्टिकल जो कि विदेशी पत्रिका में छपा है, उस हिसाब से मोदी जी पर, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इस पर कैसे सवाल खड़ा किया जा सकता है? मैडम, नरेंद्र मोदी जी के पे क्यों नहीं सवाल खड़ा करा जा सकता है? मैं तो सवाल आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। मेरे गरीब भाई लोग हैं, कुछ लोग अग्निवीर का यही सोच रहा था कि मैं, भाई ये मेरे को बोला भैया मैं अग्निवीर में जाता था, मैं बोला अग्निवीर में क्यों जाओगे भाई, ये मोदी जी ने कर दिया, 4 साल काम करो, घर बैठ जाओ। मेरे गरीब भाई कहाँ जाएंगे मैम? आप बताओ ना, मेरे गरीब भाई कहाँ जाएंगे, मेरे दलित भाई कहाँ जाएंगे? तो ये तो वैसे भी अभी कुछ काम कर रहे हैं क्या आप? हाँ, कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं? कॉलेज में। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? कंप्लीट हो गया है। बहुत इनकम है आपका? हाँ, अब जनरल स्टोर है, यही सब है जिसका हम कर रहे हैं अपना। बाकी इनकम है आपका? इनकम अपना पर्सनल, हम स्टूडेंट है, और क्या इनकम अपना जो जनरल स्टोर है वो। क्या अग्निवीर सेवा लेते तो आपको पैसे नहीं मिलते? अग्निवीर लेते, चलिए ठीक है, 4 साल हो गया, हम जाते हैं वहाँ पे। 4 साल के बाद आपके पास पढ़ाई करने का भी तो मौका मिलता। उसके बाद अगर हम नहीं कुछ कर पाते, अगर ठीक है अग्निवीर हम कर लिया, ज्वाइन कर लिए, उसके बाद फिर मेरा क्या 12 लाख रुपये हमको मिल गया, हम उसके 4 साल कर लिए, अगर हम शहीद हो गए वहाँ पे, उसके बाद कुछ है मोदी जी का तो देश के लिए शहीद, देश के लिए ठीक है, शहीद हो गए मेरे पेरेंट्स, कुछ कर लेंगे उसके बाद, मोदी जी कुछ कर लेंगे उसके बाद, ये बताइए, हम अपने घर में एक है, उसका कुछ कर लेंगे। इनके माँ बाप को कौन पालेगा? मोदी जी पालेंगे। मोदी जी तो गरीब को मारने का काम कर रहे हैं मैम, और वो क्या पालेंगे इनको? आप ये बता दो मेरे को। मोदी जी की सरकार में मैं तो आपको बोला ना कि अगर सपोज दैट कोई अगर भ्रष्टाचारी है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनके पास एक लॉन्ड्री मशीन होती है, उसमें डाल दो, क्लीन करके वो बाहर निकाल देते हैं।
अजीत पवार को पहले बोला जाता था, जो एनसीपी महाराष्ट्र में घटना हुई है, अजीत पवार पे पहले भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता था, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आ गए, उनके अपने ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। तो क्या ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है वो सही है? देखिए मैम, मैं तो यही बोलूँगा, ये बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश होती है। जो उनके पार्टी में आ जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता है, और दूसरे के पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी, और दुनिया के सारे फोर्स मीडिया उस पर वो लगा देते हैं, सीबीआई भी। तो बेसिकली ईडी और सीबीआई तो अपना काम कर रही है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं। मैम मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने में बहुत शर्म आती है कि ये सारी ईडी और सीबीआई सारे मोदी जी के ये इशारे पे काम करते हैं। आप देखो, वो बिना मतलब के, जो आप छोड़ो ना, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के नाम लेते हो, अब उन पे जाकर कार्रवाई हो रही है। इतने दिन से कहाँ थे लोग, क्यों थे इतना? जब वीडियो वायरल हुआ, मीडिया लगी, जब हम लोग जैसे आंदोलन करने लगे, तब उन पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई के लिए तो पहले सबूत चाहिए ना मैडम। सबूत तो बहुत सालों से मिल रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, ये आप बताओ। मतलब जब हम प्रेशर देंगे तब सेंट्रल से आदेश आएगा, तब ये प्रशासन अपनी काम करेगा, कि वो खुद से काम करना चाहिए था उन्हें, ये आप बताओ। आप कांग्रेस, आपको अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको? कांग्रेस पार्टी में हम लोग शुरू से हैं। शुरू से है, लेकिन क्या अच्छा लगा आपको? क्या नीति अच्छी लगी आपको कि आप कांग्रेस का पूरा नीति ही सही है? क्या एक दो बताइए। भ्रष्टाचार है ही नहीं। क्या नहीं है? कांग्रेस में घोटाला, भ्रष्टाचार, ये सब नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए आपको पसंद है। हमको इसीलिए। तो गांधी परिवार पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, सब झूठ है। सब झूठ है? हाँ, बाकी सब सच है। बाकी सब सच है। कांग्रेस एक नंबर। मैम, ये साधारण से हमारे कार्यकर्ता हमें समर्थन करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा इन्हें पसंद है, इसीलिए हमारे साथ हर लड़ाई में रहते हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में। जी सर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ललन यादव, समाज सेवी, पटना, बिहार। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं ललन यादव, समाज सेवी, पटना, बिहार। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस में जो नीति थी कांग्रेस के, जैसे मैं बहुत सारा चीज़ नीति को देखा गया है, आज की नीति देखिए, दोनों का कंपेयर कीजिए कि किस तरह से हमारे समाज को संचालित कर रहे हैं केंद्र सरकार। वो आप लोग देख रहे हैं, आज महंगाई बेलगाम हो गया है, बेरोजगारी बेलगाम हो गया है, शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई, नहीं भाई, नहीं बेरोजगार हो। देखा नीतीश बाबू मोदी जी के कैसन बस सरकार हो। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज महंगाई, सिलेंडर गैस 1200 रुपये, सिलेंडर गैस 1250 रुपये मिल रहा है, जो आज कांग्रेस के अमल में 370, 400, 500 में आज बढ़ाते बढ़ाते 1200। लेकिन ये किस तरह का विकास है? डीजल, पेट्रोल, शिक्षा सब खत्म हो गया है। आज विकास की बात करते हैं, पूरा पटना हम दिखाएंगे कि किस तरह से मैंने क्या बदहाली है, वो कहना मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। जय हिंद, जय भारत। तो क्या कहेंगे आप, पटना की जो बदहाल स्थिति है, इसमें किसका कारण है? नीतीश कुमार को काम करना चाहिए ना? नहीं तो ये केंद्र देख ही नहीं रही है, केंद्र से फंड देगा तभी तो विकास। देखिए ना, आप मिला है तो आप देखिए ना, पूरा पटना का एनालाइज कीजिए। आप लोग भी मीडिया में है ना, तो आप लोग देखिए कि किस तरह से बदहाली। आज गांधी मैदान में कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है, किसी तरह का इसमें रख रखाव नहीं है, कोई माली नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, बदहाली। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए ना इस चीज़ के लिए, वो बात करने के लिए तैयार कहाँ मानते? विपक्ष के बात सुनते कहाँ हैं? सुनते तो ये हाल होता है देश का। आज कम से कम जनहित के लिए उनको बैठाया गया है कि सिंहासन पर। जिस समय वो एनडीए में थे, उस समय तो कर सकते थे ना? कर सकते तो कहाँ की है? उनको तो मांगे कि हमको दूसरा राज्य का दर्जा दीजिए दीजिए दीजिए, देते देते वहाँ से खसक गए कि भाई इनको बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो कैसे हमारा विकास होगा? आज जैसे कि शिक्षा में लीजिए, आज बेरोजगारी, परीक्षा कब होगा, एक मैंने आपका वैकेंसी कब निकलेगा, रिजल्ट कब, उसका कोई पता नहीं। एक निर्धारित टाइम होना चाहिए जो लोगों को खुशियाँ मिल सके। और विशेष में क्या कहूँगा आप लोग को, नमस्कार। ये कुछ दिन पहले कांग्रेसियों का रैली निकला था इनकम टैक्स पे, वहाँ आप लोगों ने कहा था राहुल गांधी मुर्दाबाद, क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी जिंदाबाद इसलिए हमारे पास वीडियो, इसीलिए हम कह रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके लिए? आप ही के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी मुर्दाबाद। गलत किया है, जो बोला है ना वो गलत किया है कि उनको नजर नहीं आ रहा है कि हमारे राहुल गांधी किस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं जनहित के लिए, वो बेइज्जती करने के लिए अदर लोग बोल रहे हैं। बीजेपी वाला होगा, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी की मैम साजिश थी। वो लोग कांग्रेस का झंडा लेकर घुस गए थे कि कांग्रेस को बदनाम करे, अखिलेश जी का नेतृत्व को कमजोर करें, इसीलिए ये सब काम किया गया था मैम।
मैम कोई ऐसा बात नहीं है कि राहुल गांधी के मुर्दाबाद कोई लगा देगा कांग्रेसिया, एक भी नहीं। कोई ऐसा झंडा ले लिया, पंजा छाप का हिल गया, जिसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ गया कोई बोल दिया राहुल गांधी मुर्दाबाद, उसमें प्रतिक्रिया हम नहीं करते हैं। राहुल गांधी के सवाल पर 2 साल का सज़ा हुआ, आप लोग कहना पत्रकार लोगों के 2 साल का सज़ा है, ये बता दिए मैडम। अमित शाह का परिवार के राहुल गांधी माथा फाड़ दिया था, माथा फाड़ दिया था, 2 साल का सजा हो गया। हम तो सुने में, आप लोग भी सुनते हैं। उन पे आरोप है कि ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है। नहीं मैडम सुन लीजिए, 60 साल तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री की जो 2 साल का सजा सजा खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी पर संजय सिंह जानते हैं ना आप ना, जो आपको ईडी का इंचार्ज है, आज उसको नेट खोल के देखिए आप क्या बयान दे रहे हैं। सब प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है, आवाज़ भी नेट पर आया है कि संजय सिंह का प्रधानमंत्री परिसर देता। उन्होंने कहा कि उनकी सांसद इसीलिए गई क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष जी को लेटर नहीं लिखा था। मैडम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी अनपढ़ है, लेटर नहीं लिखा, नहीं लिखा होगा, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। आप पत्रकार हैं, संजय सिंह कौन आदमी है? ईडी के इंचार्ज है ना, पर प्रमुख है ना। जैसे प्रधानमंत्री जी कहेंगे आप पर मैडम जी अगर बोल देंगे कि चलने वाला के कुछ लगाना, आपको भी चलने वाला के जेल गया, जेल बेल होला के बाद में 17 दिन जेल में रखा गया। क्यों? आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अमित शाह के परिवार का राहुल जी माथा फाड़ दिए थे, बोलिए नहीं फाड़ते है। 2 साल का सजा किस बात का होता? 60 साल मैडम जी हो गया, 60 मानहानि का केस था। हाँ मनमानी में 2 साल का सजा होगा, हम क्या दिखा दीजिए 60 साल में, या तो दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस समय मनमानी वाला केस में 2 साल का सजा अगर हो गया, सस्ता गया होगा, हम कांग्रेस के इस्तीफा दे देंगे। तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस पे भारी रहेगा? आपको बता रहे हैं 2024 में हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है, तब आप लोग क्या करेंगे? न्यायपालिका पे सवाल खड़े करेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट के मैं आदर करूंगा। आप देखिए सीढ़ी नंबर 8 एक कोई प्रधानमंत्री जी उस संशोधन किए थे, कोर्ट में भेजे थे, उसका रखा गया। और जो अभी आपको ईडी का प्रमुख है उनका बताया गया कि फिर अगले बार जो प्रमुख कोई आएगा तो अगले बार जो मोदी जी कर रहे हैं फिर प्रधानमंत्री जी करेंगे, उनका खारिज क्यों गया? कोर्ट भी कहीं कहीं तनी मिस कर गया मैम। आज उनका बयान आ रहा है, आज भी संजय सिंह पूरे मीडिया डाल रहा है। इसके अलावा हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग इसका बाद में सरकार बनाएंगे, ऐसा कोई दुमत नहीं है। और मैम जहाँ तक बात आता है 24 का, तो इस बार पटक देंगे, इस बार बीजेपी को पटक देंगे हम। सारे युवा एक हो गए हैं, सारा दलित एक हो गया है, सारे जितने पीड़ित हैं जो भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं वो सारे एक हो चुके हैं। इस बार मोदी जी पटक जाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आए केंद्र में। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।